किस श्राप के कारण शिवजी ने काटा था पुत्र गणेश का सिर? जाने इसके पीछे की कहानी। श्री गणेश का सिर काटने के पीछे भगवान शिव को मिला श्राप भी एक मुख्य कारण माना जाता है। क्या है वो श्राप जिसके कारण भगवान शिव को अपने ही पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा था? आइए जानते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काटा था और इसको लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पुत्र गणेश ने उन्हें माता पार्वती से मिलने के लिए मना कर दिया, तो क्रोध में आकर महादेव ने अपने पुत्र गणेश का सिर काट दिया था। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण था। वह कारण था महादेव को मिला श्राप, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही पुत्र को पीड़ा पहुंचाई। आखिर क्या था वह श्राप जिसकी वजह से भगवान शिव को पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा? चलिए जानते हैं। भगवान शिव को मिला था श्राप। शिव पुराण के अनुसार महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली, जो बाद में जाकर राक्षस बने थे। वे दोनों स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे और सूर्यदेव ऐसा होना नहीं दे सकते थे। इसलिए सूर्यदेव और इन राक्षसों के बीच युद्ध हो गया। स्वर्ग को राक्षसों से बचाने के लिए सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग किया। माली सुमाली की आवाज सुनकर भगवान शिव वहां पहुंचे तो दोनों भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हमें सूर्यदेव के प्रकोप से बचा लीजिए। इसलिए काटना पड़ा पुत्र गणेश का सिर। शिवजी ने भक्तों को बचाने के लिए सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया और इस प्रहार से गिरकर सूर्य मरणासन हो गए। अपने पुत्र सूर्यदेव को उस अवस्था में देख महर्षि कश्यप ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे प्रिय पुत्र को मारा है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र को स्वयं मारोगे। बाद में महर्षि कश्यप के इसी श्राप के कारण ऐसा संयोग बना जिसके चलते शंकर को अपने पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा था। ये है पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी के जन्म की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव जी के गण नंदी ने देवी पार्वती की आज्ञा पालन में त्रुटि कर दी थी। इससे नाराज देवी ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना, किसी और की नहीं। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई भी अंदर न आने पाए। थोड़ी देर बाद वहां भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। ये देखकर उस बालक ने विनयपूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गई। उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए और वह सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की। गणेश जी को सुंदर मुख वाला कहा गया। उल्लेख किया उनके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। सुंदर मुख के कारण भगवान गणेश को सुमुख नाम मिला। सभी देवताओं ने गणपति को प्रथम पूजनीय का मान दिया।